चलिए, तो देखो अब तक हमने देख लिया है सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद आपका गोलमेज सम्मेलन होता है, पूना समझौता होता है, 1935 का भारत शासन अधिनियम आता है और 1935 के भारत शासन अधिनियम के बाद आप देखेंगे कि 1937 में भारत में क्या होते हैं, चुनाव होते हैं। तो चुनावों के बाद कई राज्यों में जो है वो कांग्रेस की जो है वो सरकार बनती है और इसी बीच में 1940 के आसपास, 1939 में खास करके वर्ल्ड वार टू जो है वो शुरू हो जाता है। इसी बैकग्राउंड में दो चीजें होगी, जिसमें से एक अगस्त प्रस्ताव है और दूसरा है व्यक्तिगत सत्याग्रह। ये दोनों इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, क्वेश्चन हमेशा बनते हैं इससे, ठीक है। तो इसके सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या क्या होंगे अगस्त प्रस्ताव के, वो देखेंगे हम लोग। फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या था, क्यों हुआ और कौन कौन से इसमें सत्याग्रही थे, वो इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको हम लोग कवर करेंगे आज के इस वीडियो में। बैकग्राउंड समझते हैं सबसे पहले। देखो सितंबर 1939 में, देखो 1 सितंबर 1939 को क्या होता है कि हिटलर जो होता है यानी कि जर्मनी जो होगा वो आक्रमण कर देता है किस पे, पोलैंड पे। तो जब जर्मनी आक्रमण करेगा पोलैंड पे तो ब्रिटेन जो होगा इसके समर्थन में, पोलैंड के समर्थन में जो है जर्मनी के खिलाफ युद्ध में कूद पड़ता है। अब ब्रिटेन जब युद्ध में कूदेगा तो भारत में चूंकि ब्रिटिश मतलब कि अंग्रेजों की ही सरकार होती है, अंग्रेजों का ही एक तरह से उपनिवेश होता है भारत। तो यहाँ पे जो अंग्रेजी सरकार होगी भारत में, वो बिना भारतीयों से सहमति लिए हुए, बिना भारतीयों से बातचीत किए हुए ये भारत को भी क्या करेगी, युद्ध में एक तरह से ब्रिटेन का पार्टी बना देती है, यानी कि समर्थन दे देती है युद्ध में ब्रिटेन को, ठीक है। तो यहाँ पे जो कांग्रेस की सरकार होगी उस समय राज्यों में, या फिर जो कांग्रेस होगा और भी कुछ धड़ा होगा, उसको ये चीज पसंद नहीं आएगा कि आपने भारत को युद्ध में एक पार्टी बनाया है बिना भारतीयों से पूछे हुए। तो कांग्रेस यहाँ पे सरकार को सपोर्ट करे या ना करे, इसमें थोड़ा सा उनको डिलेमा, एक कंफ्यूजन में होती है। वो बाद में सरकार को एक शर्त रखती है कि हम कुछ शर्त रखते हैं आपके सामने, अगर आप वो मानते हैं तो युद्ध में जो है कांग्रेस जो है आपका समर्थन करेगी। शर्त बेसिकली क्या होता है कि आप क्या करें कि अभी युद्ध चल रहा है, आप ये आश्वासन दें कि युद्ध के बाद, यानी कि जब भी युद्ध खत्म होता है तो उसके बाद आप ये हमें आश्वासन दें कि एक संविधान सभा बनाई जाएगी युद्ध के बाद, और संविधान सभा बनाई जाएगी और ये बनेगा आज़ाद भारत के लिए कि जब आज ये आपका युद्ध खत्म होना तो ये संविधान सभा आज़ाद भारत के लिए एक खाका तैयार कर सके शासन का, ठीक है। और जब तक युद्ध खत्म नहीं होता, ये तो युद्ध खत्म होने की बात हो गई, जब तक युद्ध चल रहा है ना, तब तक आप तत्काल के रूप में कुछ क्या करो कि कुछ ऐसा करो कि कुछ सत्ता जो है वो भारतीयों के हाथ में आ सके और हमें कुछ चलाने का यहाँ पे कुछ स्वायत्ता मिल सके। ये मांगे रखी जाती है कांग्रेस के द्वारा इसके सामने, जो वायसराय यहाँ पे होते हैं ललित गो, उसके सामने। सरकार क्या करेगी, सरकार इसको बिल्कुल क्या करेगी, रिजेक्ट कर देगी, बिल्कुल खारिज कर देगी। तो जब सरकार इस कांग्रेस के इस मांग को खारिज कर देगी तो 23 अक्टूबर 1939 को जो भी सरकार होती है यहाँ पे कांग्रेस की राज्यों में, वो कांग्रेस मंत्रिमंडल क्या करेगी, इस्तीफा दे देगी इसके विरोध में और बोलेगी कि हम आपको युद्ध में समर्थन नहीं दे रहे, ठीक है। ये चीजें होती है। फिर आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो क्या होता है कि थोड़ा सा और कठिन परिस्थितियां आती है और आप 1940 में ही ये चीज सब चीज चल रही होती है। बेल्जियम पे हिटलर आक्रमण करता है, बेल्जियम को जीत दिया जाता है। आप ये कहें कि इंग्लैंड उस पर बैकफुट पे होता है थोड़ा सा, ये जो दो शक्तियां होती है, जो इंग्लैंड और उसके साथ में जो उसके दोस्त या फिर सहयोगी देश होते हैं, वो थोड़ा सा हिटलर के सामने थोड़ा सा वो हार रहे होते हैं। तो लोगों का दबाव बनता है, जो सहयोगी देश होते हैं उसका, ब्रिटेन पे, कि आप भारतीय लोगों का सपोर्ट जो है वो प्राप्त करें किसी भी तरीके से, ठीक है ना, क्योंकि जापान एक तरफ से उधर आ रहा होता है अभी दक्षिण पूर्व एशिया से भारत की तरफ। तो इसके लिए सरकार थोड़ा सा बातचीत के मूड में आती है और वायसराय ललित को जो है वो अगस्त प्रस्ताव का ऑफर देते हैं, 1939 में आता है। अगस्त प्रस्ताव बेसिकली क्या होता है कि सरकार अपनी तरफ से कुछ सजेशन देती है या प्रस्ताव रखती है कि हम ये चीजें करने के लिए तैयार हैं, आप इसको माने और युद्ध में हमें भारतीय लोग है, कांग्रेस है, वो हमें अपना समर्थन दे। क्या होता है, ये पूछा जाता है कि क्या क्या प्रस्ताव था अगस्त ऑफर में मूल। तो 3 इंपॉर्टेंट प्रस्ताव थे, और भी प्रोविजन थे, बट 3 आपको याद रखना है। पहला प्रस्ताव क्या था कि जैसे ही युद्ध खत्म होता है तब आपको हम डोमिनियन स्टेटस देंगे, ठीक है ना। उसके बाद जो वायसराय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, कार्यकारी परिषद है, जो समिति है, उसमें और से अधिक जो मेजोरिटी जो वहां पे लोग होंगे, जैसे 12 लोग होते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बोलेगी सरकार की जो 12 लोगों में से अधिकतर जो लोग हैं वहां पे हम क्या करेंगे, ये चल क्यों नहीं रहा, 12 लोगों में से अधिकतर लोग जो है वो हम भारतीय लोगों को इसमें शामिल कर देंगे और युद्ध के बाद जो है एक संविधान सभा का जो है वो निर्माण किया जाएगा। अब कांग्रेस या फिर भारतीय लोगों का इस पर रिस्पॉन्स क्या होगा, तो देखो बात हो गई है डोमिनियन स्टेटस की। कांग्रेस क्या इसको स्वीकार करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। आपको मैंने जब 1919 के आसपास, 1919 नहीं 1929 में जब लाहौर अधिवेशन पढ़ाया था आपको, तो उसमें बताया था कि उस समय कांग्रेस का गोल बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि अब हमको आज़ादी से नीचे जो है वो कुछ नहीं चाहिए, ठीक है।
सॉरी, आज़ादी से नीचे जो है हमें कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, इससे नीचे हम कुछ बात ही नहीं करेंगे। अब ये डोमिनेंट स्टेटस की बात कर रहा है, नेहरू भड़क जाते हैं कि तुम इस चीज़ की बात क्यों कर रहे हो, ये चाहिए ही नहीं हमें, ठीक है, आज़ादी पे बात करना है तो करो, वरना बात मत करो। तो कांग्रेस इसको बिल्कुल क्या करेगी, रिजेक्ट कर देगी। मुस्लिम लीग क्या करती है, स्वीकार करेगी, ये भी स्वीकार नहीं करेगी। देखो 1940 मार्च 1940 में मुस्लिम लीग का एक रेजोल्यूशन आता है जिसको हम लोग पाकिस्तान रेजोल्यूशन के नाम से जानते हैं, लाहौर में होता है, और यहाँ पे पाकिस्तान की मांग जो है वो मान ली जाती है मुस्लिम लीग में, और वो क्लियर एजेंडा होता है मुस्लिम लीग का कि हम चाहते हैं पाकिस्तान जो भी मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस है उसको अलग करके एक पाकिस्तान बनाया जाए। ज़्यादातर जो ईस्टर्न साइड वाला जैसे असम हो गया, बंगाल हो गया, इसको शामिल किया जाए, और जो आपका उत्तर पश्चिम वाला जो एरिया है, सिंध हो गया, बलूचिस्तान हो गया, ये सब वाला एरिया जो है आप उसको पाकिस्तान के रूप में घोषित करें, ठीक है। तो मुस्लिम लीग चूंकि यहाँ पे पाकिस्तान का जिक्र नहीं होता है तो वो भी क्या करेगी, इसको खारिज कर देगी। तो इस तरह से दोनों जो लोग नहीं मानते हैं, तो अगस्त प्रस्ताव क्या होगा, असफल होगा, और इसके रिएक्शन में एक सत्याग्रह लॉन्च होता है जिसको हम लोग व्यक्तिगत सत्याग्रह के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अब आइए व्यक्तिगत सत्याग्रह को हम लोग देखते हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया कि अगस्त प्रस्ताव क्या हुआ, असफल हो गया, और हुआ क्या कि इसके बाद भी और भी चीजें हो रही थी कि जब द्वितीय विश्व देखो डिक्लेयर हुआ ना, तो सरकार क्या करेगी कि युद्ध के समय जो नियम कायदे आते हैं, आपातकाल हो गया या फिर कोई और भी अध्यादेश पे अध्यादेश, उस समय लाया जाएगा सरकार के द्वारा। प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बिल्कुल चौपट कर दी जाएगी, सब पे प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। तो इसके विरोध में जो कांग्रेस होगा उसकी मीटिंग होगी CWC की, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की, ठीक है। बताइए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की स्थापना कब हुई थी, आप नीचे कमेंट करके बताइए, सब कुछ मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, ठीक है। तो कांग्रेस कार्यकारिणी की समिति की बैठक होगी वहां पे, और यहाँ पे बोला जाएगा महात्मा गांधी को कि बापू अब आप कुछ रास्ता दिखाएं, आप इसकी कमान संभालें, आप जो करें इसके विरोध में कुछ ना कुछ तो करें, ठीक है। तो गांधी जी जो है वो व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने की यहाँ पे बात करते हैं, घोषणा करते हैं। इसमें क्या होता है, तो इसमें होता क्या है कि देखो अक्टूबर 1940 में जो है वो ये शुरू होगा, और महात्मा गांधी बोलते हैं कि हर आदमी अपने व्यक्तिगत स्तर पे जो है इस सत्याग्रह को शुरू करेगा। यहाँ पे सरकारी नियमों की अवहेलना करते हुए जो है वो क्या करेंगे, दिल्ली की ओर बढ़ेंगे, ठीक है, दिल्ली की ओर प्रस्थान करेंगे, और मांग क्या करेंगे, मांग होता है इसमें बेसिकली फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग होती है। और चूंकि ये व्यक्तिगत स्तर पे होता है, लोगों से कहा जाता है कि आप अपने स्तर पे, आप अकेले या गांव-गांव में अपने घूमिए, ठीक है ना, और वहां पे इसकी मांग करते हुए दिल्ली की तरफ बढ़िए, इसीलिए इसको व्यक्तिगत सत्याग्रह कहा जाता है। और जो कि दिल्ली की ओर जाने की बात की गई थी, इसीलिए इसको दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, पूछा गया है कई एग्जाम में, बीपीएससी में भी आ सकता है कि दिल्ली चलो आंदोलन, इनमें से किस सत्याग्रह को या आंदोलन को कहा जाता है, तो आपको मार्क करना है व्यक्तिगत सत्याग्रह, ठीक है। इसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, हजारों लोग भागीदारी इसमें करते हैं, बट सबका नाम आपको इंपॉर्टेंट नहीं है। 3 नाम पूछा जाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको याद रखना है। पहले सत्याग्रही कौन होते हैं, तो पहले सत्याग्रही होते हैं विनोबा भावे, दूसरे बनते हैं यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे बनते हैं ब्रह्मदत्त, ठीक है। और धीरे धीरे आते आते क्या होगा कि मई 1941 तक आप देखेंगे कि लगभग 25,000 लोग जो है इस प्रक्रिया में गिरफ्तार होते हैं। चल नहीं रहा है, इसके लिए सॉरी आप लोगों को। 25,000 लोग यहाँ पे लगभग गिरफ्तार होंगे। और व्यक्तिगत सत्याग्रह की फिर ज़्यादा ये उस तरह से नहीं होता है, क्योंकि देखो कांग्रेस के पास भी ये थोड़ा सा सोच था कि अभी हम ज़्यादा करेंगे तो एक तो वॉर कंडीशन है, ठीक है, अगर ब्रिटेन हारता भी है तो अभी हम लोगों को लॉस है, क्योंकि आने वाले समय में जो है वो जापान हम पे कब्जा कर सकता है, या फिर अब हिटलर कोई पूज्य आदमी था नहीं, ठीक है, या फिर जापान में कोई बहुत अच्छा शासक तो बैठा नहीं था कि वो ब्रिटेन से भी अच्छा शासन हमें दे सके। तो कांग्रेस भी बहुत बड़ा मूवमेंट जो है यहाँ पे लॉन्च नहीं करती है, और व्यक्तिगत सत्याग्रह तक ही यहाँ पे लोग रुक जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये व्यक्तिगत सत्याग्रह और अगस्त प्रस्ताव था। बहुत क्रिप्स एंड शॉर्ट में मैंने आपको बताया, ज़्यादा इधर उधर समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जितना शॉर्ट में हो सके उतना चलना है। तो ये था आज का वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।